रामपुर रजा लाइब्रेरी के 251वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा विशेष संदेश। किताबों का ताजमहल कहलाई जाने वाली रामपुर रजा लाइब्रेरी विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों का ये जखीरा विश्व में कहीं और नहीं है। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर बेहद महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों की यात्रा पर होते हैं तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रामपुर रजा लाइब्रेरी में उपलब्ध दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रतियां भेंट करते रहे हैं। 7 अक्टूबर 1974 को स्थापित रामपुर रजा लाइब्रेरी के 251वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशेष संदेश भेजा है, जिसके बाद 251 वर्ष की आयु में रामपुर रजा लाइब्रेरी एक बार फिर जवान दिखाई पड़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक युग में कदम रखने को तैयार रामपुर रजा लाइब्रेरी के निर्देशक व प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर पुष्कर मिश्र की देखरेख में लाइब्रेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कदम रखने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 7 अक्टूबर 1774 को रामपुर रजा पुस्तकालय की स्थापना हुई थी और आज हमारी स्थापना का 251वां वर्ष है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामपुर रजा पुस्तकालय के लिए एक संदेश भेजा है। रामपुर रजा पुस्तकालय यहाँ पर एक विश्व स्तरीय अध्ययन एवं अनुवाद संस्थान स्थापित करने जा रही है। उसी के आधारशिला की योजना पे उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की है। काफी प्रसन्न है इस बात को लेकर कि हम विश्व स्तरीय अध्ययन एवं अनुवाद संस्थान यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे और हर कर्मचारी और अधिकारी और जितने भी विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे सब प्राणपण से जुट गए हैं कि हम यहाँ पर किस प्रकार से एक विश्व स्तरीय अध्ययन एवं अनुवाद संस्थान की ओर बढ़ें। यह मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित होने वाला है। हमारे पास 21 से अधिक भाषाओं के संग्रह यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनके बारे में जानकारी हमें रामपुर रजा पुस्तकालय में उपलब्ध हो। पहले चरण में हम भारतीय भाषाओं को लेने वाले हैं। इसके अलावा हम भारतीय भाषाओं के इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस यानी कि भाषा का मानकीकरण, इसके विषय में भी आगे काम करने वाले हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी स्थापित करने वाले हैं। इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं हम आने वाले समय में रामपुर रजा पुस्तकालय के माध्यम से करेंगे। उसी पर प्रधानमंत्री जी ने अपना संदेश भेजा है, प्रसन्नता प्रकट की है। आज हमारे लिए न केवल गौरव का क्षण है, महोत्सव का क्षण है ही, और साथ ही हमें जो है अब नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरणा भी प्राप्त हो। हाँ, उसमें से प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ से 3 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो एज डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स दी हैं। पहली जो है हमारे पास हजरत अली अथवा इमाम अली साहब की जो है कुरान है, 7th सेंचुरी AD की है, उनके हाथ की लिखी हुई टूफी की स्क्रिप्ट में। उसकी जो है फैक्सिमाइल कॉपी या रिप्रोड्यूस्ड कॉपी उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को दी थी। फिर हमारे पास 17th सेंचुरी में पर्शियन में वाल्मीकि रामायण है, सुमेर चंद नाम के एक लेखक ने लिखा था, जो इलस्ट्रेटेड रामायण है, चित्रों के साथ है। उसको प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किया था वहां ईरान के राष्ट्रपति को। और मंगोलिया का एकमात्र इतिहास हमारे पास है, पर्शियन में है, इलस्ट्रेटेड है, उसको उन्होंने गिफ्ट किया था मंगोलिया के प्रधानमंत्री। हाल ही में मंगोलिया ने हमारी जो पर्शियन में उनकी हिस्ट्री है उसमें इलस्ट्रेटेड बुक है, उसके इलस्ट्रेशंस की एक एग्जीबिशन मंगोलिया में ही लगाई थी।
एआई के जमाने में आने वाला दौर के मैं अभी, हिसाब से हाँ मैं समझ गया आपकी बात। मैं अभी रूस की यात्रा पर गया था, इंडो रशियन लाइब्रेरी डायलॉग के लिए, और उसमें जो मैंने विषय चुना था वहां प्रस्तुति के लिए, उसमें रखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम लाइब्रेरी की दृष्टि से क्या उपयोग कर सकते हैं। और उसमें जिसको आप कहें कन्वर्सेशनल बुक्स या टॉकिंग बुक्स का आइडिया हमने रखा था। हम चैटबॉट्स के माध्यम से यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई भी आए और उनमें एक कन्वर्सेशन बुक, जैसे उसमें सारा जो है डाटा फीड रहेगा किसी पुस्तक के बारे में, आप उस पुस्तक से संबंधित कोई प्रश्न अगर उस टॉकिंग बुक के साथ करेंगे तो वैसा ही उत्तर आएगा जैसा उसके ऑथर से अपेक्षित है। ऐसा लगेगा जैसे आप पुस्तक के ऑथर के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये हम करने वाले हैं। इसके अलावा जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग के द्वारा और लैंग्वेज लेबोरेटरी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रांसलेशन को कैसे सहज, सरल और त्वरित बनाया जाए, तुरंत हो जाए। तो रियल टाइम ट्रांसलेशन की तरफ भी हम काम कर रहे हैं। रूस में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है और भी जगह है, उसको आगे हम करने वाले हैं।